नगर निगम में पार्षद हूँ अलीगढ़ में, और बड़ी खुशी का मकाम है कि मेरे जैसे तालिब इल्म को आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने की दी है। जहाँ डॉक्टर मुकर्रम अहमद खां अदना जैसी शख्सियत मौजूद हों, वहाँ निज़ामत करना यकीन जानिए कि मेरे लिए बहुत ही दुश्वार कुन मरहला है। बज़्म मेरठ अदब की जानिब से एक शाम अमन के नाम मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसकी सदारत हिंदुस्तान के मुमताज़ उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अहमद खां अदना साहब फरमाएंगे। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको तमाम उर्दू दुनिया, जहाँ जहाँ लोग उर्दू बोलते हैं, जहाँ उर्दू पढ़ते हैं, जहाँ उर्दू लिखते हैं, जहाँ उर्दू जानते हैं, वहाँ डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब के नाम को जाना जाता है। ये हमारी यकीनी तौर पर खुशबख्ती है कि उन्होंने अपनी मसरूफियात को कम करके हमें मुलाकात के ऐसे खुशरंग लम्हात अता किए हैं जो हमारी अदबी ज़िंदगी के लिए हमेशा मुआविन साबित होंगे। हम उनके मशकूर और ममनून हैं। मैं अहलियान मेरठ की जानिब से आपका खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात को कम करके यहाँ तशरीफ़ लाए। अभी डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब को, जैसा कि आपको इल्म है कि एक जगह है जर्मन, उसमें एक बर्लिन जगह है, वहाँ सितारे उर्दू का अवार्ड उनको दिया गया है। ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। एक बार ज़ोरदार तालियां डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब के लिए। हमारे मेहमान खुसूसी, अभी मुझे बताया गया कि चंद लम्हों में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हाफिज इमरान याकूब साहब, जो साबिक उम्मीदवार हैं सरधना से MLA के, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। वो चल दिए हैं अपनी रिहाइशगाह से और चंद लम्हों में इंशाअल्लाह वो मुशायरागाह में तशरीफ़ ले आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के मुमताज़ उस्ताद शायर की सदारत में ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है, जिसको उर्दू दुनिया डॉक्टर मुकर्रम अहमद खां अदना के नाम से जानती है। डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो मुशायरे में तशरीफ़ रखते हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। खुर्शीद हैदर साहब, दर्द दहलवी साहिब, तंज़ो मिज़ाज के मुमताज़ शायर जनाब कलीम समर बदायूनी साहिब, डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी साहिब, फ़खरी मेरठी साहिब, सरताज राही साहिब, अफजल झंझानवी साहिब, रज़ा खतौलवी साहिब, असलम राही साहिब, डॉक्टर शुएब मेरठी, वाजिद मेरठी, जुनून सियानवी साहिब, तारिक रामपुरी साहिब, नवाजिश खान साहिब, शम्स हसनपुरी साहिब, सलीम पिलकवी साहिब, फैसल मेरठी, रमीज़ वाहिद साहिब। ये तमाम शोराए किराम आज के इस महफिल में आपको बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिलेगा, मुझे यकीन है ऐसा। चंद लम्हों में इंशाअल्लाह हम इसका, आज का जो महफिल मुशायरा है, हमारे मेहमान खुसूसी चंद लम्हों में तशरीफ़ लाने वाले हैं और उसके बाद इस महफिल का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। हमारे मेहमान ज़ी वक़ार, जो कि बहुत ही काबिल शख्सियत हैं, बहुत ही निहायती मोहतरम हैं, उत्तर प्रदेश की जानी मानी हस्ती हाजी गुलाम मोहम्मद साहब और डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब और उनके तमाम साथी और रुफ़क़ाए कार तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं रूह की तमाम तर गहराइयों के साथ आज के इस महफिल मुशायरा में उनका खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। दोस्तों, आज के इस महफिल मुशायरा में बहुत सारी खासियत मैंने देखी कि तमाम पार्टीज़ के लोगों को इसमें बुलाया गया है और ये उर्दू की शीरीनी और उसकी हलावत है कि जहाँ उर्दू की बात आती है तो वहाँ पार्टी और ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और तमाम पार्टी के लोग मुत्तहिद होकर एक उर्दू के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। ये मेरठ वालों की ख़ास पहचान रही है कि तमाम कांग्रेस पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग मिलकर इस महफिल मुशायरा का इनेकाद कर रहे हैं। हमारे हर दिल अजीज मेहमान खुसूसी जनाब हाफिज इमरान याकूब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ हम अपने मेहमान खुसूसी का खैर मक़दम और इस्तक़बाल करते हैं कि वो अपनी मसरूफियात को कम करके यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफिल मुशायरा के मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका खैर मक़दम कीजिए। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब हाफिज इमरान याकूब साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, बराए करम डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। बराए रास्त नौजवान हमारे कायद, मिल्ली कायद हाफिज मोहम्मद याकूब साहब, जो साबिक उम्मीदवार हैं सरधना विधानसभा के, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए करम बराए रास्त डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और महफिल मुशायरा का वक़ार और इफ्तिखार बढ़ाएँ। मोहतरम हाफिज इमरान याकूब साहिब, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो सियासत के मैदान में हैं और हाफजा भी किए हुए हैं। ये हाफिज याकूब साहब और उनकी फैमिली का खासा रहा है। तमाम दुनिया में सियासत की जहाँ बात होती है तो
तो याकूब कुरैशी साहब और उनकी फैमिली को लोग जानते हैं। मेरी गुजारिश है कि वो बराए करम डाइस पर तशरीफ लाएं। नौजवान मिल्ली कायद जनाब हाफिज इमरान याकूब साहिब। शोराई किराम से मुलाकात कर रहे हैं हमारे मेहमान खुसूसी हाफिज इमरान याकूब साहिब। हमारे मेहमान जी वकार हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हमारे साबिक MLA हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम सर डाइस पे तशरीफ ले आइए। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब से मेरी गुजारिश के बराए करम डाइस पे तशरीफ ले आए। हाजी आदिल चौधरी साहब से मेरी गुजारिश कि वो डाइस पे तशरीफ ले आए। शमा रोशन बज़्मे मेरठ अदब की जानिब से एक शाम अमन के नाम मानवीन की गई, क्योंकि हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा मुल्क है और यहाँ हिंदू और मुसलमान तमाम तहजीब के लोग मिलकर रहते चले आए हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं। इसके लिए हर एक मुसलमान को अपना फ़ख्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और अमन के चाहने वाले हैं। एक भी मुसलमान ने हिंदुस्तान की मुखालफत कभी नहीं की है, इसकी तारीख गवाह है दोस्तों। और जो हमारा मुल्क है, यकीन जानिए कि जितने भी ममालिक हैं दुनिया के अंदर, अगर मैं उसको पहला या दूसरा नंबर दूं तो अमन के ताल्लुक से या तमाम जितनी भी यहाँ पे हमें सहूलियात हैं तो ये भी गलत ना होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा ये मुल्क, जन्नत निशान मुल्क हिंदुस्तान, जिसको हम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं, चंद लम्हों में इंशाअल्लाह हम अपने इस मुशायरे का आगाज़ कर देंगे, क्योंकि जो तैयारियां कमेटी के लोग उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की हैं इस मुशायरे के ताल्लुक से। वो अपने मेहमानान का इस्तकबाल भी करेंगे, वो अपने मेहमानान को मेमेंटो भी देंगे, वो शमा रोशन भी करवाएंगे, वो दीप प्रज्वलन भी करवाएंगे। बहुत सारे इंतजामात उनके दिख रहे हैं, शमा अफरोज़ी भी होगी और दीप प्रज्वलन भी होगा। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। हमारे मेहमान खुसूसी हाफिज इमरान याकूब साहब तशरीफ ले आए हैं, जो फर्जंद रशीद हैं जनाब याकूब कुरैशी साहिब के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा एक नौजवान कायद, तमाम मेरठ की लोगों की आरजुओं के मरकज़ हैं जनाब हाफिज इमरान याकूब साहब, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। आज का ये मुशायरा डॉक्टर मुकर्रम अहमद खान अदना साहब, जो कि हिंदुस्तान के मारूफ उस्ताद शायर हैं, जिनको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारे एजाज़ात मिल चुके हैं, उनकी सदारत में ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। क्योंकि हमारी तहजीब, हमारी रिवायत रही है कि हम अपने उस्ताद शोहरा से ही मुशायरों की सदारत कराया करते हैं और यकीनी तौर पर पूरे तरह से खरे उतरते हैं डॉक्टर मुकर्रम अहमद खान अदना साहब, क्योंकि उनके बहुत सारे तिलामिज़ा तमाम उर्दू दुनिया में फैले हुए हैं और उर्दू अदब की आबियारी का जो फरीज़ा डॉक्टर मुकर्रम अहमद खान अदना फरमा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही मौजज़े वाली बात है। इसके अलावा हमारे नौजवानों की आरजुओं का मरकज़, मेरठ के लोगों की आरजुओं का मरकज़, मेरठ के लोगों का मुस्तकबिल, हम मुस्तकबिल देख रहे हैं जनाब हाफिज इमरान याकूब साहब में मेरठ के लोगों के लिए। वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और साबिक़ प्रत्याशी भी रहे हैं वो सरदना विधानसभा से। ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो आज यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेहमान जी वकार हाजी गुलाम मोहम्मद साहब बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं और साबिक़ MLA भी रहे हैं सिवाल खास से, और उन्होंने बहुत सारी कौम के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, वो तमाम लोगों को मालूम है। हाजी आदिल चौधरी साहब जो कि महानगर अध्यक्ष हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो किस पार्टी से महानगर अध्यक्ष हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से महानगर अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। जनाब मुफ्ती नईम अहमद साहब आज के इस मुशायरे की शमा अफरोज़ी फरमाएंगे और इसका इफ्तिताह का मतलब ये होता है कि जो कुछ इफ्तिताही कलिमात होंगे वो प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, जो कि उर्दू के विभागाध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, शोबे उर्दू के सदर हैं जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहिब सदर शोबा हैं, वो इफ्तिताही कलिमात करेंगे। इंतजामिया के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो जो अपनी कार्रवाई है वो जल्द कर दें, क्योंकि लोगों का सब्र का ऐसा ना हो कि पैमाना लबरेज हो जाए। लोग मुझे सुनने नहीं आए हैं, शोराई किराम को ज़्यादा सुनने आए हुए हैं, ताकि मैं अपनी ज़बान को लगाम लगा दूं और मुशायरे का आगाज़ करवा दिया जाए। तो इंतजामिया के हमारे जितने भी लोग साथी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जो इफ्तिताही तकरीब है
उसके लिए थोड़ी जल्दी फरमाएं, ताकि जो हमारे साथी और हमारे भाई तशरीफ लाए हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती नईम अहमद साहब से, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से, जनाब हाजी आदिल चौधरी साहिब से, जनाब असलम जमशेदपुरी साहिब, हाफिज इमरान याकूब साहिब, तमाम मेहमानान से मेरी गुजारिश है कि सब लोग तशरीफ लाएं और इस उर्दू की शमा को अपने दस्ते मुबारक से रोशन फरमाएं। ये तमाम मेहमानान जिनके मैंने नामे नामी इसमें गिरामी लिए हैं, उन सभी से मेरी मोदिबाना दरख्वास्त है कि बराए करम तशरीफ लाइए और उर्दू की शमा अफरोज़ी फरमाकर अपने दस्ते मुबारक से मुफ्ती नईम अहमद साहब, उनके हमरा आदिल चौधरी साहब, हाजी गुलाम मोहम्मद साहिब, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी और हाफिज इमरान याकूब साहिब और डॉक्टर मुकर्रम अहमद खां अदना साहिब मेरठी, तमाम लोग उर्दू की शमा को बारी बारी रोशन करेंगे। ये शमा अफरोज़ी फरमा रहे हैं तमाम मेहमानान, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए हमारे मुफ्ती नईम अहमद साहब, हाफिज इमरान याकूब साहब, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, हाजी आदिल चौधरी साहिब और प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी, मुकर्रम अहमद खां अदना साहिब, इन तमाम मेहमानान ये शमा अफरोज़ी फरमा रहे हैं आज के इस महफिल मुशायरा की। अपने दस्ते मुबारक से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी चल रहा है साथ साथ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम जहां जहां लोग बसते हैं वहां उर्दू ज़बान की जो शीरीनी और उसकी हलावत है उससे महजूज होते हैं, और उसी का एक नादिर नमूना है कि आज की ये शमा अफरोज़ी तमाम लोग अपने अपने दस्ते मुबारक से बारी बारी से कर रहे हैं। तमाम मेहमानान इस्तकबाल कीजिए तमाम उर्दू की शमा, और जो उर्दू के दीप हैं, दीपक हैं, वो जल चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जब तक आखिरी शायर कलाम पड़ेगा तब तक ये शमा और ये दीप जलते रहेंगे। मैं तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर ये आज की इस कार्रवाई, इस अमल की शुरुआत की। मैं दरख्वास्त करूँगा जो कमेटी के लोग हैं, डॉक्टर गयास साहब, शोएब साहब और वाजिद मेरठी साहब तशरीफ़ लाएँ। और आज के जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे बहुत ही नौजवान कायद हैं, मेरी हाफिज इमरान याकूब साहब, उनसे दरख्वास्त है कि बराए करम तशरीफ़ ले आइए। आपको सम्मानित करना चाहते हैं, एजाज़ पेश करना चाहते हैं ये तमाम हमारे साथी। हाफिज इमरान याकूब साहब को बुके पेश करेंगे, वाजिद मेरठी साहिब, शोएब साहब, ये तमाम तीनों नाम जो मैंने पुकारे बुके पेश करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जो कमेटी के जिम्मेदारान और अहदेदारान हैं जिनको मुंतखब किया है कि ये लोग बैज लगाएंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि बैजेस लगाने के लिए तशरीफ ले आएँ। डॉक्टर मुकर्रम अहमद खां अदना साहिब से गुजारिश आज के सदर मोहतरम से कि आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम हाफिज इमरान याकूब साहब का बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां एक बार फिर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब और डॉक्टर याहिया अंसारी साहब तशरीफ लाएं और हाफिज इमरान याकूब साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर याहिया साहब और शाहिद सिद्दीकी साहब, मेरी इन दोनों मोतबर साथियों से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और आज के मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें। अफजल झंझानवी साहब भी तशरीफ लाएं और एक अफजल झंझानवी साहब मेहमान खुसूसी गुलपोशी फरमाकर उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम शाहिद सिद्दीकी साहब और याहिया साहब इस्तकबाल कर रहे हैं मेहमान खुसूसी का। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि फूलों में तुल रहे हैं तो हैरत न कीजिए, फूलों में तुल रहे हैं तो हैरत न कीजिए, हमने चिलकती धूप में पत्थर भी ढोए हैं। ये इस्तकबाल और खैर मकदम हो रहा है जनाबे हाफिज इमरान याकूब साहब का। बुद्ध प्रकाश जी, डॉक्टर आबिद साहब और गयास साहब हाफिज इमरान याकूब साहब की भी वो ये शाल पेश फरमाकर उनका इस्तकबाल करें। ये रिदाई उर्दू उनको दी जा रही है। जोरदार तालियां एक बार हाफिज साहब के लिए। ये रिदाई उर्दू पहनाकर उनका इस्तकबाल हाफिज इमरान याकूब साहब का किया जा रहा है। और अपने दस्ते मुबारक से आज के मेहमान खुसूसी को ये यादगारी निशान भी पेश करें।
सामने से भी लोग हट जाएं ताकि तस्वीर अच्छी आ सके। ये यादगारी निशान हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, अदना साहब और प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब पेश कर रहे हैं। कुल हिंद मुशायरे में जनाब हाफिज इमरान साहब को मेहमान खुसूसी की हैसियत से ये सनद तौसीफ पेश की जा रही है डॉक्टर रूमानी साहब की जानिब से। और तालियां बजाते रहें ताकि आप लोगों की मौजूदगी हमें मालूम होती रहे कि यहाँ मेरठ के लोग जिंदा दिल लोग हैं और अपने नौजवान कायद से किस दर्जे मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर मुकर्रम अहमद खान अदना साहब, आप भी तशरीफ लाइए, क्योंकि बुजुर्गों के हाथ किसी चीज में लग जाते हैं तो बरकतें नाजिल हो जाती हैं। दिलशाद मेरठी साहिब ये बैज लगाएं, जनाब वाजिद मेरठी साहिब ये यादगारी निशान, डॉक्टर रूमानी साहिब भी हाथ लगा लें अपना। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब का इस्तकबाल। ये जो दिलशाद सलमानी साहिब, आजम भाई जो जल निगम मेरठ से हैं वो तशरीफ ले आए। डॉक्टर काशिफ साहब जो मेरठ हॉस्पिटल में हैं वो भी तशरीफ लाएं। ये तमाम नौजवान साथी जल निगम के आ गए हैं, डॉक्टर काशिफ साहब भी आ गए हैं। मुफ्ती नईम अहमद साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल करें। शॉल पेश फरमाकर उनका खैर मकदम करें। डॉक्टर मुकर्रम अहमद खान अदना साहब तशरीफ लाएं, उनका भी खैर मकदम होना है, वेलकम होना है। जनाब डॉक्टर मुकर्रम अहमद खान अदना साहब को ये यादगारी निशान पेश करें। असलम जमशेदपुरी साहब से गुजारिश के वो शाल पेश फरमाकर इस्तकबाल करें। उस्ताद शायर, उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादों के उस्ताद शायर, समाजवादी पार्टी के महानगर सदर और नौजवान जनाब आदिल चौधरी साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जुबैर साहब जो पार्षद हैं नगर निगम मेरठ के, उनसे कि वो जनाब हाजी आदिल चौधरी साहब की गुरपोशी फरमाएं और उनका इस्तकबाल करें और स्वागत करें उनका। जनाब जुबैर साहब जो पार्षद हैं नगर निगम मेरठ में तशरीफ लाएं और इस्तकबाल करें जनाब आदिल चौधरी का। तशरीफ इधर लाइए। हाजी आदिल चौधरी साहब का जुबैर भाई ने इस्तेमाल किया जो नगर निगम के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद हैं। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो पार्षद हैं नगर निगम के जुबैर भाई, उनका भी इस्तकबाल करें। यकीन जानिए मेरठ वालों को पहले से ही ये आभास हो गया कि ये बहुत बड़ा महागठबंधन होने जा रहा है, तो उन्होंने तमाम पार्टी के लोगों को आज इस डाइस पर इकट्ठा कर लिया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तमाम पार्टी के लोग आज इस डाइस पर यकजा हैं। तो ये आने वाले वक्त की मैं आहट समझ रहा हूँ। 2019 में जो कुछ होने जा रहा है वो ये जो गठबंधन है वो मेरठ के लोकसभा इंतखाबात में यकीनी तौर पर ज़रूर गुल खिलाएगा और महागठबंधन का ही कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फतह कामरान होगा। एहसान अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। एहसान अंसारी साहब का इस्तकबाल जल्दी कीजिए भाई। एहसान अंसारी साहब का इस्तकबाल। गफ्फार साहब, जोरदार तालियां। नगर निगम के हमारे बहुत ही लोकप्रिय पार्षद जनाब गफ्फार भाई, गालिबन वो नहीं है यहाँ पे। सलीम भाई, सलीम भाई प्लीज कम, तशरीफ लाइए। सलीम साहब, गफ्फार भाई भी आ रहे हैं और सलीम भाई भी आ रहे हैं। दोस्तों ये वही पार्षद हैं जब शपथ ग्रहण समारोह मेरठ में हो रहा था
तो वंदे मातरम गाने से इन्होंने मना कर दिया था। और जब अलीगढ़ में शपथ ग्रहण हो रहा था तो मैं ही वो पार्षद था जिसने उर्दू में हलफ लिया था, और तमाम लोगों के मुंह पर जो फासिस्ट ताकतें थीं, जो सेकुलर सोच नहीं रखती थी, उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम अलीगढ़ नगर निगम और मेरठ नगर निगम ने किया था। ये खुशी की बात है कि हमारे तमाम पार्षद साथी यहाँ तशरीफ रखते हैं। जनाब एहसान अंसारी साहब, अब्दुल गफ्फार साहब और सलीम भाई, शमीम साहब और फारूक राना साहब भी तशरीफ ले आए हैं। हम उनका भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। वाजिद मेरठी साहब गफ्फार भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। पार्षद अब्दुल गफ्फार साहब, जनाब सलीम साहब, जनाब बंदू खां साहब का भी इस्तकबाल और खैर मकदम है। तशरीफ ले आइए डाइस पर जनाब बंदू खां साहब, बंदू खां, बंदू अंसारी साहब। जोरदार तालियों के साथ बंदू भाई का इस्तकबाल और खैर मकदम। बंदू अंसारी साहब काफी मारूफ शख्सियत हैं ये मेरठ की, लोगों को हंसाने वाली शख्सियत। जनाब बंदू भाई, जुबैर भाई का इस्तकबाल किया बंदू भाई ने। आदिल चौधरी साहब जो महानगर सदर हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत ही फाल और मुतहर्रिक रहने वाली शख्सियत का नाम है जनाब हाजी आदिल चौधरी साहब। हर वक्त हमा वक्त वो समाजी कामों में मसरूफ़ रहते हैं और हर महीने अखिलेश यादव के साथ उनकी एक मीटिंग हुआ करती है, क्योंकि 16 या 17 नगर निगम है, तो हर बार हर महीने के लिए जो मीटिंग होती है उसमें महानगर के जितने भी सदर हैं वो तमाम लोग जाते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, ख्वाह वो मुख्यमंत्री के रूप में हो या वो अपोजिशन लीडर के रूप में हो। उनकी मुलाकातें अक्सर आदिल चौधरी साहब की अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी से होती रहती हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हाजी आदिल चौधरी साहब को हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ये यादगारी निशान पेश कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे एमएलए साहब जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं, वो जनाब कुमर राशिद साहब, डॉक्टर कुमर राशिद साहब को ये यादगारी निशान पेश करें। डॉक्टर कुमर राशिद साहब जहां भी हों वो तशरीफ ले आए। राशिद साहब तशरीफ लाएं। डॉक्टर दिलशाद सैफी साहब, डॉक्टर दिलशाद सैफी साहब तशरीफ लाएं और एमएलए साहब उनको भी एक यादगारी निशान पेश करें। दिलशाद सैफी साहब, जावेद त्यागी साहब तैयार रहें। जावेद त्यागी साहब, जावेद त्यागी साहब तशरीफ लाएं। एमएलए साहब ये यादगारी निशान जावेद त्यागी साहब की खिदमत में पेश करें। डॉक्टर अनवर रोमानी साहब, डायरेक्टर रोमानी आर्ट्स ग्रुप, डॉक्टर अनवर रोमानी साहब प्लीज कम। एमएलए साहब ये यादगारी निशान उनकी खिदमत में पेश करें। आज का ये मुशायरा जो कवरेज कर रहे हैं परवेज अली साहब, जो डिजिटल हब के इवेंट फोटोग्राफरी और प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन के हमारे साथी हैं, इनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद। क्योंकि किसी भी मुशायरे की कामयाबी होती है उसकी निजामत, और आज ये खड़े उतरे हैं, मैं चाहता हूँ लगे हाथों इनका ये सम्मान और ये एक प्रतीक चिन्ह, एक मोमेंटो कमेटी की जानिब से मोहतरम जनाब गुलाम साहब, बुंदुखा अंसारी साहब, मुकर्रम साहब, अंता साहब, आदिल साहब और सैयद परवेज अली साहब से गुजारिश है कि वो भी इस घड़ी में मंच पर आ जाए। बस में मेरठ अदब के तमाम कारकुन, डॉक्टर सादिक साहब, सभी ने अपने अपने पार्ट को बड़ी बखूबी अदा किया है। 2 महीने से लगातार ये पूरी टीम इस मुशायरे को खड़ा करने में लगी हुई थी, तो मैं चाहूंगा कि लगे हाथों इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां इनकी ये पूरी टीम को, जो इरशाद अंसारी साहब
और मोहम्मद फिरोज अहमद साहब और मोहम्मद अमान सब्बाग साहब, डॉक्टर आरिफ साहब तशरीफ लाएं। आमिर